जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो भाई फाइनली अब हम लोग जो हैं गदर के 17वें दिन के ऊपर पहुंच गए हैं और ऑब्वियस सी बात है, कोई मूवी यदि इतने दिनों तक अच्छा कर रही है तो फिर उसके बारे में बात करना एक मजबूरी हो जाती है। गदर 2 को जिस तरह का प्यार मिला है पब्लिक से, अतुलनीय है। उस प्यार के आगे मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी तरह की कोई भी चीज़ फेल ही नजर आएगी। जाहिर सी बात है, इस समय हम लोग जिस एरा में बैठे हुए हैं यहाँ पर हम लोग अधिकतर मूवीज़ को ऐसे ही देखते हैं जो कि आई गई हो जाती हैं। बहुत कम मूवीज ऐसी रहती हैं जो कि आपके जहन में घर कर जाएंगी, बस जाएंगी, बैठ जाएंगी और आपको फिर एहसास होगा कि हाँ, हमने कुछ अच्छी चीज विटनेस करी। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ इस समय तो कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल सबसे बड़ी बात यहाँ पर गदर 2 के साथ ये है कि गदर 2 ने जिस प्रकार का एक नॉस्टैल्जिया फील पब्लिक को दिया, पब्लिक उस फील के आगे कायल हो गई। और यही नतीजा है कि 17वें दिन आके भी इस मूवी का कलेक्शन इतना निकल रहा है कि इस हालिया शुक्रवार को रिलीज हुई ड्रीम गर्ल 2 का भी उतना नहीं निकल पा रहा। जी हाँ, ड्रीम गर्ल 2 जो कि भी 2 दिन पहले रिलीज हुई ना, उसका भी इतना कलेक्शन नहीं निकला जितना गदर अभी कर रही है। सनी देओल के करियर को एक बार फिर से जीवन दान मिल गया है। चुनाव लड़ने से उन्होंने 2024 से मना कर दिया है। जाहिर सी बात है, अब उनको भी दिख रहा है कि आने वाले समय में कुछ और रीमेक्स वो बना सकते हैं जिनसे कि उनको फायदा उनके फिल्मी करियर में मिलेगा। अब उनका फर्स्ट करियर तो भाई उनकी फिल्में ही है, फिल्में कोई क्यों ही छोड़ेगा। खैर, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें गदर के बारे में तो भाई गदर ने इस समय एक काफ़ी अच्छा स्टेज सेट किया है। आने वाले दिनों में गदर से उम्मीद की जा रही है कि वो पठान के रिकॉर्ड को भी तोड़ेगी। और पठान के रिकॉर्ड को तोड़ने की बातें इसीलिए भी ज़्यादा चल रही हैं क्योंकि पठान का रिकॉर्ड हिंदी सिनेमा में सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। तो ऐसे में जो बेंचमार्क सेट पठान ने किया है उसके तरफ गदर 2 इस समय अग्रसर है। और सबसे बड़ी बात, आने वाले दिनों में जवान रिलीज होने वाली है, उससे भी उम्मीद की जा रही है कि वो गदर 2 का रिकॉर्ड और पठान का रिकॉर्ड दोनों तोड़ सकती है। लेकिन अभी गदर के पास और सांसें बाकी हैं। 1 से 2 हफ्ते का टाइम अभी भी गदर के पास में है। तो देखना होगा ये इतना लाइफ टाइम कलेक्शन कितने के ऊपर एंड करती है। अगर हम लोग यहाँ पर गदर की एडवांस बुकिंग से आपको बताएं कि भैया क्या कुछ पूरा मामला चल रहे हैं, तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि 17th डे का जो एडवांस बुकिंग कलेक्शन निकल कर सामने आया वो बहुत चक्का कर देने वाला है। 5.5 करोड़, ऑलमोस्ट 5.4 CR का कलेक्शन हुआ है। उससे भी बड़ी बात, जो नंबर ऑफ टिकट्स बिके हैं, 2,30,000 टिकट बिके हैं 17वें दिन के लिए। एडवांस बुकिंग में ये मूवी इतना कमा रही है कि भाई क्या बताऊं। और भी अभी नहीं, 17वें दिन की बात कर रहा हूं मैं। इस रिलीज मूवी को रिलीज हुए 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं, 2 हफ्ते 3 दिन हो चुके हैं। हालांकि संडे की एडवांस बुकिंग है इसलिए थोड़ा ज्यादा, लेकिन उसके बावजूद भी 17 दिन कुछ मायने रखते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कलेक्शन है। अगर एवरेज टिकट प्राइस की बात करें, 206 रुपए एवरेज टिकट प्राइस बताया जा रहा है, काफी कम है। जो कि अगर हम लोग कलेक्शन की तरफ चले तो कलेक्शन यहाँ पर आप देखिए, पहले हफ्ते में 284 करोड़ के ऊपर एंड किया था, दूसरा हफ्ता 134 करोड़ के ऊपर एंड किया था और 400 करोड़ रुपए का आंकड़ा ने पार कर लिया था। लेकिन उसके बाद से इनका जो कलेक्शन है, ये 2 दिन, एक इनका 14वें दिन और एक 15वें दिन का कलेक्शन कम रहा, बस 8 करोड़ 7 करोड़। उसके बाद एक बार फिर से दहाई के आंकड़े में घुस गए। कल का कलेक्शन निकल कर आया है 12 करोड़ 29 लाख रुपए, मतलब 12.3 CR। 73% का इसमें जंप देखने के लिए मिला और आज भी लगभग उतना ही मेरे को लग रहा है जंप देखने के लिए मिला है। संडे का कलेक्शन ऑलमोस्ट 20 करोड़ रुपए टच कर रहा है, 19 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, प्लस माइनस 1 करोड़ हो सकता है, मतलब हम लोग 18 से 20 करोड़ उसका कलेक्शन मान सकते हैं। और इसी के साथ मूवी ने 450 करोड़ रुपए का आंकड़ा जो है वो पार कर लिया है। KGF 2, दंगल, द कश्मीर फाइल्स, इस तरह की मूवीज को तो इन्होंने पीछे छोड़ ही दिया है। अब इनसे आगे बाहुबली और पठान ही बचे हुए हैं। तो अब देखना होगा कि बाहुबली और पठान का रिकॉर्ड ये तोड़ पाते हैं या नहीं तोड़ पाते हैं, और तोड़ पाते हैं तो कितने दिनों में तोड़ते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में इसका जो कलेक्शन है वो काफी स्ट्रांग निकल कर सामने आया है और ये स्ट्रांग कलेक्शन गदर 2 को मतलब एक फिनोमिनल हिट बना रहा है। 4000 से भी कम स्क्रीन के ऊपर रिलीज होना, टिकट प्राइस को 220 रुपए रखना, और इसके अलावा सोलो रिलीज भी नहीं थी, OMG 2 से अच्छी खासी टक्कर दी इसको। ये काफी सारी चीजें थी जो कि ये बता रही थी कि ये मूवी सिर्फ और सिर्फ अपनी कहानी और अपने किरदारों के दम पर जीती। पब्लिक को नॉस्टैल्जिया का फील मिला, 22 साल बाद सीक्वल आई और देखिए पर्दे के ऊपर इन्होंने पर्दे फाड़ दी। तो मोटी मोटी बात यह कि गदर का फिलहाल का कलेक्शन तो बहुत स्ट्रांग निकल कर सामने आया है। अब आप मुझे बताइए, आप क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं इस हफ्ते इस मूवी के कलेक्शन की। संडे तक इसका कलेक्शन 457 CR पहुंच चुका है। क्या लगता है आपको, बचे हुए जो दिन हैं जिनमें कि कलेक्शन शायद पक्का ही है कि गिरेगा, क्या इसका कलेक्शन 480 करोड़ को टच कर पाएगा? कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।